हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 8वां पाठ शरीर में गति। और आज हम जानेंगे पक्षी के शरीर में किस तरह गति होती है। ठीक है, जैसे कि आपने अपने आसपास बहुत सारे पक्षी देखे हैं, बर्ड्स देखी हैं, वो हवा में उड़ते हैं और भूमि पर चलते हैं। ठीक है ना, हमने देखा ही है, हवा में उड़ते हैं। जब उन्हें अपना खाना वगैरह ढूंढना होता है तो वो भूमि पर चल के दाना चुगने का काम भी कर लेते हैं। ठीक, और कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो जल में तैरते हैं और भूमि पर भी चल पाते हैं। ठीक है, जैसे बतख है, हंस है। अब ऐसा क्यों है कि पक्षी वायु में उड़ पाते हैं? आपने कभी किसी और जानवर को तो वायु में उड़ते हुए नहीं देखा, पक्षी ही वायु में उड़ते हैं। इसका कारण है क्योंकि पक्षियों का शरीर वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनके शरीर में ऐसी खास संरचनाएं होती हैं जिसकी मदद से वो वायु में उड़ पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक, ये जो यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये किसी पक्षी की अस्थि का कट है। मतलब पक्षी की अस्थि को काटा गया है 2 भागों में, अंदर से देखने के लिए कि कैसी संरचना होती है। तो आपको इस तरह की ये जो खोखली रचनाएं यहाँ पर दिख रही हैं, इनमें इन्हीं रचनाओं को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो पक्षी की अस्थियों में इस तरह से वायु प्रकोष्ठ होते हैं और इनमें हवा भरी रहती है। ठीक, इस वजह से उनकी अस्थियां इतनी हल्की होती हैं कि वो हवा में अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। ठीक, तो उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, और इन्हीं मजबूत और हल्की अस्थियों की वजह से पक्षी उड़ पाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो पक्षियों में जो पिछले पैर होते हैं ना, पश्चपाद, वो चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब पीछे वाले पैरों की, जो पक्षियों के पैरों की जो अस्थियां होती हैं, ये वाली, इनकी मदद से ये चल भी पाते हैं, बैठ भी पाते हैं। और अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। ठीक है, तो जो अग्रपाद की अस्थियां हैं वो यहाँ से पक्षी के पंखों में परिवर्तित हो जाती हैं और यही पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। फिर उनकी कंधे की अस्थियां बहुत मजबूत होती हैं क्योंकि पंखों की मदद से अगर उन्हें उड़ना है तो हर समय उन्हें अपने कंधे को चलाना होगा। ठीक है, तभी तो उनके पंख हिल पाएंगे ना। तो कंधे की अस्थियां उनकी बहुत मजबूत होती हैं। और वक्ष की अस्थियां, वक्ष मतलब जो उनका पेट वाला हिस्सा है, वहां की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से उनके पास मजबूत कंधे की अस्थियां हैं। वक्ष की अस्थियां जो हैं वो उनकी पेशियों को पकड़ के रखती हैं और इसी वजह से पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता भी करती है। ठीक है ना, तो इन्हीं सब खूबियों की वजह से पक्षी जो है वो आकाश में ऊंची उड़ान भर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि पक्षियों के शरीर में गति किस प्रकार होती है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।